children of class 7. I am going to explain you rest of the chapter. I will explain 3 pages. I told you before. अब तक मैंने आपको एटम, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स के बारे में बताया और वैलेंसी के बारे में जब बता रही थी मैंने आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो भी बताया है। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से सजे हुए होते हैं। नियम के अनुसार फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से होना चाहिए। मैंने आपको यह भी बताया कि इसके लिए एक नियम का पालन किया जाता है, एक फार्मूला को फॉलो किया जाता है। उस फार्मूला का वो फार्मूला है 2n²। इसके बारे में आपको बाद में पढ़ाई करना होगा, आप हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ वैलेंसी के बारे में वो है, पहले मैं आपको बुक से डेफिनेशन पढ़ के सुनाऊंगी और उस डेफिनेशन का मीनिंग बताऊंगी। आप सुनिए। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट यानी कि किसी भी एक एलिमेंट का कंबाइन होने का जो क्षमता है, कंबाइन होने की जो क्षमता है, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के लिए उसके पास जो कैपेसिटी है उसी को उसका वैलेंसी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का होना ज़रूरी है। तो कार्बन एटम की कैपेसिटी और ऑक्सीजन एटम की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि दोनों जुड़ जाए, कंबाइन होके कोई एक गैस या कंपाउंड बनाए। तो कार्बन का एक वैलेंसी होगा, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी होगी। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन से देती हूँ, लिखा है द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से 20 एलिमेंट्स के नाम बताए थे जिनके एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक सीरियल बाई मैंने बताया भी है वीडियो में और आपको क्लास में मैंने लिखाया भी था वेरी फर्स्ट पेज में, आप याद करके देखिए। सबसे पहला नाम हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन एक गैस है, एलिमेंट है वो। हाइड्रोजन गैस को अगर हम एटम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले जाएंगे, मतलब उसको तोड़ के अगर हाइड्रोजन का एक एटम लेंगे, उस एटम के अंदर जाने से हमें दिखाई देगा उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीट है? मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीट है, लेकिन हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो और एक सीट खाली है, इसलिए उसका वैलेंसी 1 है। अच्छा, अजीब लग रहा है ना सुनने में? अब आगे चलकर दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब मैं एग्जांपल देती रहूँगी तो आपको पता चल जाएगा वैलेंसी क्या है, आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा ये बात। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन The valency of an element is given by the number of hydrogen atoms that combine with one atom of the element। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के साथ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ उस ऑक्सीजन का द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, सपोज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बाय द नंबर। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम जानते हैं 2, आप नहीं जानते, मैं बता रही हूँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। क्यों? क्योंकि बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कंबाइन विथ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक ऑक्सीजन एटम, उसका वैलेंसी 2 है क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिप्लेसेस इन ए कॉम्पाउंड। दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के किसी भी एक एलिमेंट का कोई भी एक एटम, एक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, एक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। हर एक एलिमेंट में जो एटम होता है वो एटम रिप्लेस कर सकता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको भी उसका वैलेंसी कहा जाता है। कैसे? देखिए, 1 atom of chlorine combines with 1 atom of hydrogen to form 1 molecule of hydrogen chloride। हाइड्रोजन क्लोराइड इनकी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होता है और उसको कंडेंस करने से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, वो है मिनरल एसिड। अच्छा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए? 1 एटम हाइड्रोजन एंड 1 एटम क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का वैलेंसी है 1। किस लिए? क्योंकि उसने एक हाइड्रोजन एटम को लिया ताकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कंपाउंड बना सके। क्लोरीन ने कितना हाइड्रोजन लिया?
एक हाइड्रोजन एटम लिया तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 1 हाइड्रोजन एटम, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 है। ऑन द अदर हैंड एन एटम ऑफ जिंक डिस्प्लेसेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, सो द वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2। आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी एक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम को छोड़ सकते हैं, या फिर किसी भी एक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम को ले सकता है, उसी को उसकी वैलेंसी कहते हैं। कोई भी एक एलिमेंट जितना हाइड्रोजन एटम लेकर कंबाइन बन सकता है और वो क्या हो सकता है, एक कंपाउंड में बदल सकता है, जितने हाइड्रोजन एटम वो लेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। या फिर कोई भी एक एलिमेंट का एटम किसी कंपाउंड से जितने हाइड्रोजन एटम को लूज़ कर सकता है, छोड़ सकता है, उसे उस नंबर को उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है।